जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज फिर से आपके सामने एक सत्संग लेकर आई हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी तो सुनिए। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे तो लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने की सही मतलब बताता है या सिखाता है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, किसी को रब से सब कुछ चाहिए। ध्यान से सुनना। किसी को रब से सब कुछ चाहिए, किसी को केवल रब से रब चाहिए। वाह, ऐसी भी दुनिया है जो रब को ही मांगती है। तो हम सबको भी इस बात से यही सीखना होगा कि हमें भी रब को रब से मांगना है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, तो किसी का पद बोलता है, तो किसी का पैसा बोलता है। परंतु जीवन के अंत में सिर्फ इंसान का कर्म ही बोलता है। ये बात हमेशा याद रखना। हर सत्संग में कर्म के बाद में कुछ न कुछ अवश्य आ जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी ही हमारे कर्मों से है और जो हम करते हैं वो हमारे सामने भी आता है। नो डाउट। जय गुरु जी। रोटी खानी भी संगत जी तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ध्यान देने वाली बात, जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाए। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सांस है, जीवन है, सोचने की शक्ति है। यही सबसे बड़ा धन है। जिनके पास शरीर ठीक नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है, उनसे पूछिए वो कैसे जी रहे हैं। फिर भी मैं देखती हूँ सही इंसान से वो 50 टाइम बेटर जी रहे होते हैं, क्योंकि उनमें लगन है। सही इंसान सोचता अभी करता हूँ, परंतु वो जिस लगन में लग गए वो करते ही हैं। तो इसको सही दिशा में लगाओ, यही सबसे बड़ा धन है। बाकी सब अपने आप ही मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ संगत जी, गुरु जी का संदेश ध्यान से सुनना। सारी संगत के लिए बहुत जरूरी संदेश आया है गुरु महाराज जी का। बच्चों की शादी तभी करो जब वो दिल से कर खुश हो। सिर्फ ये मत कहिए उम्र निकल रही है, ये सोचकर ना बेटी ना बेटे को कहीं बांधे। क्या खानदान, नौकरी या खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे चक्रों में पड़ने से आपको कई प्रॉब्लम्स आएंगे। हर कोई अपना पालन पोषण खुद करता है, अपने हिसाब से
जीने में कुछ अलग ही मज़ा है। जी हाँ, शादी बिना भी जीवन है। शादी एक आया बंधन है। इसे गलत हाँ में या मत लो गलत सही में। अपनी या रिश्तेदारों की जिद के बिना किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसी शादी ज़बरदस्ती मत कीजिए। बाद में आपको ही पछताना पड़ता है। लड़का भी दूर निकल जाता है, न बहू के साथ बनती। इसलिए जब बच्चों की मर्जी हो, जब उनकी सोच सही हो, जब वो स्वयं कहे हमारी शादी कर दो, अपने गुरु महाराज जी से ज़रूर बताएं कि अब हमारे बच्चे का मन बन गया है, इसलिए कर रहे हैं। गुरु महाराज जी स्वयं ही आपको ब्लेस कर देंगे अगर आपकी जोड़ी उनकी जोड़ी सही होगी। संगत जी, लोगों को क्षमा करके अच्छा ज़रूर बने। लोगों को क्षमा करके अच्छा ज़रूर बने, ध्यान से सुनना। लेकिन दोबारा उस इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ़ी मत कीजिए। यदि आप एक ही पत्थर से कई बार ठोकर खाते हैं तो गलती पत्थर की नहीं आपकी होती है। समझे संगत जी? गलती किसकी है? आपकी। तो इस वाक्य को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, तभी आपको पता चलेगा कि गलती किसकी होती है, क्योंकि हमने तो गलती की ही नहीं। तो संगत जी, सही कहा कि नहीं? अब आपकी राय मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो कहूँगी सही कहा। इसी संगत जी, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपको गुरुजी से जुड़ने में फायदा होगा। इसलिए हम सत्संग के साथ साथ आपकी सेहत से भी जुड़ी चीज़ें भी आपके लिए लाते हैं। हेल्थ और वेल्थ इकट्ठे दोनों रहे तो मज़ा ही जीवन का जीने में आता है। संगत जी, कुछ छोटी सी जानकारी दे रही हूँ, उसे समझे, अपने जीवन में अपनाएं। दही सुबह खाली पेट कभी ना खाएं। चावल रात में ना खाएं। दूध रात में पिएं। केला खाली पेट कभी ना खाएं। सुबह खाली पेट खाना फायदेमंद होता है। खीरा रात को ना खाएं। आलू रात में खाने से बड़ी प्रॉब्लम आती है। टमाटर भी रात में ना खाएं। चॉकलेट दिन में खाएं, उठते ही ना खाएं। और कॉफ़ी कभी भी सुबह उठते ही ना पिएं। खाली पेट फल भी मत खाएं। मेवे वह ज़्यादा फायदेमंद है सुबह सुबह के टाइम। हरी चाय वाली जो है, हरी चाय जिसको बोलते हैं, आप खाली पेट कभी ना पिएं। और पपीता रात में ना खाएं। शहद सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना बहुत अच्छा है। आई थिंक आपको शायद जानकारी अच्छी लगे तो बताना। संगत जी, गुरु जी की इम्पोर्टेंट बात, हम दुनिया के लिए जितना समय निकालते हैं, हालांकि दुनिया ने तो कुछ देना नहीं। दुनिया जो तो है वो तो मजाक ही उड़ाने के लिए और देखने के लिए है, परंतु उनके लिए फिर भी हम समय निकालते हैं। और जिसने साथ देना है उम्र भर का, और उसको तो हम भूले ही बैठे होते हैं। आप कहोगे किसको भूले बैठे होते हैं? वो है रब, परमात्मा। उसके लिए आप पे टाइम नहीं। किटियों में जाने के लिए टाइम है, फ्रेंड्स से मिलने के लिए, रेस्टोरेंट जाने में, लोगों के गप्पे उड़ाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है
गुरुजी बार बार इन चीज़ों पे कहते हैं, बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि मत जाओ, जाओ, हर चीज़ का समय निकालो। जब तुम हर चीज़ का समय निकालते हो, अगर कोई बात कहे कि भगवान के लिए कर लो, ऐसा कर लो अपने लिए, उसके लिए आप कहते हो टाइम नहीं है, तो ज़िंदगी में आकर भगवान का नाम ही नहीं लिया। ये काम, एन्जॉयमेंट और ये सब जो आप कर रहे हो, खाना पीना, ये काम तो इंसान तो करते ही हैं, जानवर भी कर लेते हैं। भगवान ने इंसान को सोचने समय की शक्ति दी है, इसलिए कुछ अलग काम करें। ये क्या कि खाया पिया अपना बनाया, सब हो गया। कुछ कीजिए, आए हो दुनिया में, ऐसे क्या फायदा। संगत जी, दीपक को घी चाहिए, समझिए, दीपक को घी चाहिए जब तक कि वो जल रहा है। बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते ही कर लो। इस समय अगर आप वक्त की और इंसान की कद्र करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त माने पर अगर आपने कद्र नहीं की तो वक्त आने पर अफसोस करना भी बिल्कुल व्यर्थ है। संगत जी, कोई आपकी बुराई करता है तो करने दो, जताता है तो जताने दो। कई बार कोशिशें बार बार करता है, करने दो। और जो बुराई करता है उसे तो करने ही दो। जो बराबरी नहीं कर सकते वही शिकायत जो करता है वो जीतता वही है। जो आपको पता है कौन जीतता है? जीतता वो है जो कोशिशें बार बार करता है। संगत जी, परमात्मा कहते हैं कुछ मिलने पर अहंकार मत करो, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला भी वही है। किसी को डर है, ईश्वर देख रहा है। किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। किसी का अच्छा ना करे तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है। समझ आई संगत जी? हाँ, संगत जी ध्यान से सुने। एक आदमी ने अपने बूढ़े पिता को सुनसान जगह पर छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया और घर लौट आया। जब घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा बहुत रो रहा है। उसके हाथ में एक टुकड़ा मुड़ा कागज का एक टुकड़ा है और चेहरे पर चिंता थी। और उसने अपने बेटे से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बेटा शर्माते हुए बोला, पिताजी, मैंने एक नक्शा बनाया है, मैं कहीं भूल ना जाऊं जहां पर आपने दादाजी को छोड़ा है। आदमी हैरान हो जाता है। आदमी हैरान होकर बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बेटा कहता है, अगर आप एक दिन बूढ़े हो जाओगे तो मुझे ठीक ठीक याद रहे कि आपको कहाँ छोड़ना है। ये सुनकर आदमी का दिल का बहुत बुरा हाल हो गया, हिल गया मान लीजिए। ये सुनकर वो आदमी अपने बूढ़े पिता को वापस लेने के लिए चला गया। उसने उसको सड़क पर के किनारे पर देखा तो उसने अपने पिता को गले लगा लिया, जोर जोर से रोने लगा, माफ़ी मांगी। संगत जी, इस सत्संग या कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि जो आज त्याग हम दूसरों के साथ करते हैं वही त्याग हमें सहना भी पड़ता है। उसकी कद्र करो जिन्होंने हमारा ख्याल रखा है।
संगत जी, रिश्ता वो है जिसमें अपमान नहीं सम्मान होना चाहिए, शक नहीं विश्वास होना चाहिए, गुस्सा नहीं प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं प्रेम होना चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपको हम ये छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं और हमें नहीं मालूम कि आपको कैसा लगता है। तो संगत जी, कृपया करके आपने जो हम ये बातें बताते हैं, आपने अपनी लाइफ में इन्हें अपनाना होगा आपको, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। आज के सत्संग का यही भावार्थ है। ठीक है, कोई आपको भरोसा आपका तोड़ता है, फिर दिखावा करने के लिए ज़रूर आता है फिर से कि मेरे से ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको ये बात मैं बहुत काम की बता रही हूँ। जो धोखा मतलब करने के बाद माफ़ी मांगता है, इसका मतलब वो और चालाक हो रहा है, आपको आजमा रहा है कि आप माफ़ कर रहे हैं या नहीं। आप उसे ज़रूर ऐसा शो करें कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, पर दोबारा उस पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ना जाने वो कौन सा षड्यंत्र आपके पास रचने वाला है। जैसे कि आजकल आपको मालूम है लोग पॉलिटिक्स में भी क्या गेम खेलते हैं, यही सब चलता है। साथ चले हैं, खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ना जाने मतलब आम बंदे की बात भी है, बड़े बड़े अमीरों की बच्चों की बातें हैं, ऐसी आपके साथ खा पी रहे हैं या कोई भी बात ऐसी हो जाती है कि उसमें आपको थोड़ी सक्सेस मिलती है, तो वो उनसे सहन नहीं होगी कि ये मेरे से ऊंचा ना उठ जाए, दोस्त बनकर आपका ही गला काटेंगे। इसलिए बार बार समझाया जा रहा है कि दोस्ती बहुत सोच समझ के कीजिए। दोस्ती में कोई भी गलत बात ऐसी मत कीजिए कि जो आगे वो फैलाएं और आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आए। तो मैं तो आज यही सीख दूंगी आपको कि दोस्ती को बिल्कुल ऐसे रखो कि बस ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, एक दूसरे पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।